हाय फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना, जो भी भारत में बहुउद्देशीय परियोजना यानी नदी घाटी परियोजना है, जिसके बारे में बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए तो हम बता रहे हैं देखिए आपका ये है आपका बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। क्या समझे? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। देखिए इसमें है क्या है बहुउद्देशीय परियोजना है क्या। सबसे पहले अब बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बताइए ये है क्या। जैसे ये है, इसमें ये है, देखिए इसमें क्या है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे देखिए आप देखिए, एक से अधिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या बहुत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो परियोजना चलाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना। जिसमें कोई काम कर रहे हैं एक और उस काम से बहुत सारा लाभ हो तो उसे क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। ये आपका अपना भाषा में हो गया। देखिए अब बात आती है बहुउद्देशीय परियोजना का। तो बहुउद्देशीय परियोजना इंडिया में आया कैसे? देखिए तो बहुउद्देशीय परियोजना आपका इंडिया में कैसे आया। बहुउद्देशीय परियोजना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर देखिए ये टेनेसी नदी घाटी परियोजना विश्व की प्रथम नदी परियोजना थी। विश्व के देखिए क्वेश्चन निकलता है, विश्व की प्रथम नदी परियोजना कौन सी है? तो टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात, जब भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 1947, उसके बाद प्राप्ति के पश्चात सिंचाई की सुविधा का विकास तथा जल विद्युत उत्पादन, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, मत्स्य पालन, मछली पालन आदि के उद्देश्य से नदी घाटी परियोजना बनाई गई एवं सुचारू रूप से क्रियान्वित किया गया। क्या समझे? जब मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई, इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो हमारे देश में बिजली चाहिए, मिट्टी के कटाव होता है उसे रोकने के लिए, बाढ़ रोकने के लिए, पेयजल अच्छा सुविधा पाने के लिए, मछली पालन के लिए, उस उद्देश्य से नदी घाटी परियोजना बनाई गई और सुचारू रूप से क्रियान्वित किया गया। ये आपका कहाँ का देख रेख के काल किया गया है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के देख रेख कर आधार पर चालू किया गया है। तो ये होता है आपका, आप दो चीज़ समझे, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है और ये क्यों चालू हुआ, कैसे हुआ। देखिए तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सभी नदी घाटी परियोजना आपको बताने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य कौन सा नदी पर है, किया है, फुली यूपीएससी लेवल का सिलेबस के अनुसार आपको बता रहे हैं। चलिए तो अगला है आपका, देखिएगा सभी प्रकार के आपको गवर्नमेंट जॉब के तैयारी के लिए ये आपको मदद करेगा। देखिए अगला है उपयुक्त विषय के उपयुक्त प्रकार के अनेक लाभ देने के कारण इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। देखिए अब इसमें बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा गया? क्योंकि जो हम काम कर रहे थे उससे बहुत सारा लाभ मिल रहा था, एक से अनेक काम हो रहा था, इसी चलते इसको आपको बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया। अब बात आती है बहुउद्देशीय परियोजना। देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको आधुनिक भारत का मंदिर तथा तीर्थ स्थल कहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। कहेगा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को क्या की संज्ञा दिया है, क्या है? तो इसे कहा गया है भारत का मंदिर तथा तीर्थ स्थल कहा गया है। देखिए ठीक है। अगला है आपका पॉइंट, बड़े बड़े नदियों के बांध बनाकर परियोजना चलाई जाती है। बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाकर परियोजना चलाई जाती है। क्या समझे? बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाकर यह परियोजना चलाई जाती है। बड़े बड़े नदियों पर बांध बनाकर यह परियोजना चलाई जाती है। जैसे देखिए ये परियोजना का एक डेमो दिया है, बताया गया है कैसे आप बांध बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। देखिए आप सभी लोग जानते हैं जब बारिश होता है, वर्षा होता है तो पहाड़ी क्षेत्र में रहता है। क्या समझे? पहाड़ी क्षेत्र से आपका जब पहाड़ी तो ऊंचा क्षेत्र में रहता है
वहाँ से नदियों पानी है जो आपका धीरे धीरे नदी में हिल जाता है, समतल जगह पे आता है, तो फिर नदी का निर्माण हो जाता है। जैसे उसमें उस समतल जगह में जैसे पानी आ रहा है तो उस पानी से उससे कोई कोई सहायक नदी भी मिल जाती है। देखिए ऊपर से नदी मिल रहा है, कोई सहायक नदी, कोई इधर का सहायक नदी मिल रहा है, वो सहायक नदी में जाकर मिलकर मुख्य नदी में मिल जाती है, और वो मुख्य नदी पर डैम बना लिया जाता है, और उसी पर आपका मत्स्य पालन झील बना दिया जाता है, बिजली उत्पन्न किया जाता है। सभी प्रकार के आपका जो होता है मछली पालन होता है, ये सब आपका यहीं पे कर लिया जाता है, और उसी को अब फिर बिजली उत्पन्न किया जाता है, जिससे हमारे घर पर बिजली आता है। उसी को बोला जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसी प्रकार आपका जहाँ पे नदी होती है वहाँ पे डैम बनाकर आपका बिजली उत्पन्न किया जाता है, उस सिंचाई उत्पन्न के लिए जल संग्रह किया जाता है। तो यही होता है बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए है उसका, देखिए आप डिफिनेशन पर, वो तो डिफिनेटली वे में देखिए डिफिनेशन है, बड़े बड़े नदियों के ऊपर बांध का निर्माण करने से बड़े बड़े नदियों के ऊपर बांध का निर्माण करने से बांध के पीछे जलाशय झील का निर्माण हो जाता है, जो बहुत ही आकर्षक एवं मनमोहक लगता है। क्या बताएं आपको, वही ना बताएं, बड़े बड़े नदियों के बीच बांध बनाकर बांध का निर्माण किया जाता है, जो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक होता है। चूँकि बांध का निर्माण करने से बांध के पीछे बहुत अधिक पानी का बटोराव हो जाता है। क्या समझे, बांध का निर्माण करने से बांध के पीछे बहुत अधिक पानी का बिखराव हो जाता है, जिसमें पानी की बहुलता होती है। देखिए बांध का निर्माण करने से पीछे बहुत सारा पानी जम जाता है, जिसमें बहुत सारा पानी हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव के अंदर तो बहुत उपयोगी है, कहने का मतलब यह क्या है, मानव के लिए तो बहुत उपयोगी है ये, परंतु अन्य जीव जंतुओं जो जंगलों में निवास करते हैं उनके लिए खतरे के समान है। क्या समझे, देखिए अब बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें मानव के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन जो जंतु जंतु है जो जंगल में रहते हैं उनके लिए खतरनाक है, उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। क्या समझे, जैसे आप जंगल उंगल काट कर जो बनाया जाता है, तो वो जानवर जंगल में रहते हैं तो उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है। इसी चलते कहा गया है कि उनका प्राकृतिक आवास खत्म हो जाता है। चलिए इसमें है अगला, देखिए आप, जैसे है पंजाब में सतलज नदी के पानी 2 जगहों पर रोका गया है। क्या समझे, जैसे पंजाब में सतलज नदी के पानी है जो 2 जगहों पर रोका गया है। पहला है आपका भाखड़ा नामक स्थान पर, तथा भाखड़ा नामक स्थान पर, दूसरा है नागल नामक स्थान पर। भाखड़ा और नागल नामक स्थान पर, यानी कि पंजाब में सतलज नदी के पानी को रोकने के लिए दो बांध भाखड़ा तथा नागला का निर्माण किया गया है, जिसे संयुक्त रूप से भाखड़ा नागला बांध कहा जाता है। ये देखिए आप पढ़ते हैं तो हमेशा आपको दिखाई देता होगा भाखड़ा नागला बांध। तो भाखड़ा नागला बांध पंजाब के सतलज नदी पर है, जो क्या समझे, पंजाब के ये सतलज नदी पर है, जो दो भागों में बटा हुआ है। उनका एक संयुक्त रूप है, एक भाखड़ा है एक नागला है, लेकिन उसका संयुक्त रूप है भाखड़ा नागला बांध, जो कहाँ पर है, तो पंजाब के सतलज नदी पर बनाया गया है। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो चलिए, अगर हम आशा कर रहे हैं कि इतना आपको अच्छा लग रहा होगा जितना बताए हैं, तो प्लीज़ से प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए आगे बताते हैं आपको बहुउद्देशीय परियोजना में, आपको आगे बताते हैं कि कौन कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए आपको बताते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना आपको 16 को है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसे हम बता दे रहे हैं, टिक भी लगाया हुआ है। जैसे आप देखिए दामोदर घाटी परियोजना, ये कहाँ पे बना हुआ है, कौन से नदी पर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा होगा। आप प्लीज़ वीडियो में बना रहें और ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इकोनॉमिक्स सभी का वीडियो मिलेगा, आप ऐसे ही देखते रहिए। चलिए तो अभी आप बताते हैं आपको हम। देखिए नदी घाटी परियोजना में देखिए पहला है आपका दामोदर नदी घाटी पहला परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागला परियोजना,
रिहंद बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, ब्यास बांध परियोजना, गंडक परियोजना, सातवां है कोसी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, चंबल परियोजना, नागार्जुन परियोजना, तुंगभद्रा नदी परियोजना, मयूरभंशी परियोजना, तुलबुल परियोजना, देखिए शरावती परियोजना। ये आप देखिए पढ़ देते हैं, आप एक बार आपको ये पढ़ देते हैं, आप ना अपने पढ़िएगा। कोयना परियोजना, बगलिहार परियोजना, किशन गंगा परियोजना, पोलोराव परियोजना, पंचेश्वर बांध परियोजना, भुनखा परियोजना, रेणुका बांध परियोजना, किसौ परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना। 23वां है आपका सरदार सरोवर परियोजना, टेहरी परियोजना। टेहरी देखिए इम्पोर्टेंट है, आपको जो जो इम्पोर्टेंट है जिसको अभी हम नीचे पूरा वीडियो में बताएंगे वो परियोजना के बारे में पूरा डिटेल, जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में काम देगा। आप चाहे लो लेवल में रहिए, एसएससी जितना जीएस लेवल का है, एसएससी आपका है, रेलवे है, पीसीएस है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, सब के काम देगा। देखिए तो यह आपका टेहरी परियोजना, देवसारी परियोजना, और आपका है फरक्का बैराज परियोजना। बात आती है फरक्का बैराज। बताइए फरक्का बैराज परियोजना कहाँ है, आप कमेंट कीजिएगा नीचे लिंक में। फरक्का बैराज परियोजना कहाँ है बताइए। तो ये आपका कोलकाता में पड़ता है। चलिए देखिए भारत की सिंचाई परियोजना का भाग, भारत में सिंचाई परियोजना का भाग है। देखिए आप भारत में सिंचाई परियोजना का भाग है। देखिए भारत में कौन कौन सा सिंचाई होता है, तो देखिए आप बताते हैं। लघु सिंचाई परियोजना, मध्य सिंचाई परियोजना और बृहद सिंचाई परियोजना। लघु लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा। लघु में इसके अंतर्गत 20, इसके अंतर्गत क्या होता है 20, इसके अंतर्गत होता है क्या 2000, क्या होता है इसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई। इसके अंतर्गत होता है आपको 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई। 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई, जैसे कुआं, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ट्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि में शामिल किए जाते हैं। इस सिंचाई में 2000 हेक्टेयर से कम होगा सिंचाई तो उसको लघु सिंचाई परियोजना बोलते हैं। इसमें कौन आता है, कुआं आता है, नलकूप, डीजल पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, ये सब आती है, इसमें शामिल होता है। बात होता है मध्य में होता है 2000 से 1000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तो क्या बोलते हैं, मध्य सिंचाई परियोजना। इसमें कौन कौन सा आएगा, आपको नहर सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि छोटी नहरों को इसी वर्ग में रखा गया है। देखिए छोटी नहर है, छोटा नहर है, उसको मध्य सिंचाई परियोजना के वर्ग में रखा गया है। इसमें कितना हेक्टेयर, कितना क्षेत्रफल का सिंचाई किया जा सकता है, तो 2000 से 10,000 तक के क्षेत्रफल का उसे मध्य परियोजना कहा गया है। अब आती है बृहद। देखिए अब आती है आपका बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना में आपका इसके अंतर्गत 10,000 से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। 10,000 से अधिक क्षेत्र को सिंचाई किया जाएगा तो बृहद सिंचाई परियोजना बोलेंगे। इसके लिए बड़े बड़े बांध का निर्माण करा जाता है। समानतः इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं भी शामिल किया जाता है। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजना में आपको बृहद सिंचाई परियोजना के लिए बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। चलिए अगला है, देखिए आप देखिए बड़ी व मध्य परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकता पूर्ति होती है। देखिए क्या बात है, नोट में देखिएगा, बड़ी एवं माध्यम सिंचाई से देश की 38% सिंचाई आवश्यकता पूर्ति की जाती है। कितने, तो 38% सिंचाई व्यवस्था पूर्ति की जाती है। देखिए 1 मिनट। अब बात आती है मज़े की, जो आप देखिएगा मज़े की बात यह है, हेलो हाँ, तो देखिए उतना देर से आपको जो बताया जा रहा था वो आपका क्या था,
उसका इंट्रो था, वो क्यों बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में इंट्रो था कि वो क्यों बनाया जाए, क्यों बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या होता है, कैसे सिंचाई होती है, सब वो सब है इंट्रो। आप उसे ध्यान में रख सकते हैं, जो जो मेन मेन पॉइंट है जो आपको बताया गया है। चलिए बात आती है जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना है जो जहाँ कैसे है, क्या है दामोदर घाटी परियोजना। देखिए पहला पॉइंट है आपको, दामोदर घाटी परियोजना में सबसे पहला पॉइंट है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली में मिल जाती है, अर्थात हुगली की सहायक नदी है। देखिए हुगली की सहायक नदी आपका कौन है, देखिए यहाँ पे ये बात आती है, हुगली के सहायक नदी कौन है, तो आपका कौन है, दामोदर नदी। कौन है, दामोदर नदी है जो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। तो दामोदर नदी का सहायक नदी कौन है, तो कौन है, हुगली नदी। वो हुगली नदी का सहायक नदी आपका हो गया दामोदर नदी। ठीक है, यह नदी 2 राज्यों में बहती है। देखिए दामोदर नदी कितने राज्यों में बहती है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। कौन कौन में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। आप जो भी है इम्पोर्टेंट है आप देखिएगा। देखिए अगला पॉइंट है, मानसून में वर्षा छोटा नागपुर के पठार पर होती है। देखिए जब मानसून काल में वर्षा छोटा नागपुर के पठार पर होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए वर्षा तो होती है छोटा नागपुर के पठार पर, लेकिन आपका जाकर क्या होता है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण आपको बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी घाटी को दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। क्योंकि जब देखिए बारिश होता है आपका छोटा नागपुर के पठार पर मानसून काल में, लेकिन पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है इसके कारण। चलिए तो अगला है आपका, अगला पॉइंट है, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में। कब हुआ था, 1948 में दामोदर नदी घाटी की परियोजना की स्थापना 1948। इस समस्या को मतलब जो बाढ़ पश्चिम बंगाल में बाढ़ आता था, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए 1948 में दामोदर नदी घाटी के परियोजना की स्थापना की गई है। इस नदी पर 8 बांध है। देखिए दामोदर नदी घाटी पर कितने बांध हैं, दामोदर नदी घाटी पर कितना बांध है, तो 8 बांध है। कितना बांध है, 8 बांध है। चलिए अगला है, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है, बताइए। देखिए जो भी है क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम सभी लोअर से हायर लेवल तक के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखिए ध्यान से पढ़िए, वीडियो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, इतना गहन जानकारी नहीं मिलेगा आपको। बताइए दामोदर नदी घाटी परियोजना है जो किस नदी पर है, तो आपका कौन नदी पर है, तो दामोदर नदी पर है। इससे कौन कौन सा राज्य को लाभ मिलता है, तो इससे आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड को मिलता है। किसमें मिलता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड को मिलता है। इस नदी घाटी का परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई के लिए। इस नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है, विद्युत उत्पादन, सिंचाई के लिए और बाढ़ नियंत्रण के लिए। जैसे बाढ़ के लिए आप देखे किए हैं कि बंगाल में बाढ़ आता है, उसे रोकने के लिए विद्युत उत्पादन, तो दामोदर नदी घाटी से बहुत सारा आपका क्या बोलते हैं नए बांध बनाया गया है, वहाँ से बिजली उत्पादन किया गया है। सिंचाई के लिए जो देहात के एरिया है वहाँ से सिंचाई किया जाता है नदी के सामने से। चलिए अगला है पॉइंट, यह देश की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। देखिए ये आपको वेरी इम्पोर्टेंट है, हमारे देश भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन है, तो आपका दामोदर है। मध्य भारत के छोटा नागपुर, देखिए अगला पॉइंट है, मध्य भारत के छोटा नागपुर, मतलब छोटा नागपुर में कौन कौन सा आता है, झारखंड का पलामू जिला से निकलने वाली दामोदर नदी अब झारखंड व पश्चिम बंगाल के लिए वरदान सिद्ध हो गई है। देखिए अब बात आती है दामोदर नदी कहाँ से निकला है, बताइए। तो दामोदर नदी आपका पलामू जिला से निकला है। कहाँ से निकला है, पलामू जिला।
छोटा नागपुर के मध्य भारत के छोटा नागपुर के पलामू जिला से निकलकर ये दामोदर नदी घाटी अब झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। तो डायरेक्ट वे में आप इसे कह सकते हैं कि ये पलामू नदी पलामू जिला पर से निकलती है। चलिए ये इसमें है अगला, इस परियोजना की आधारशिला केंद्र सरकार बिहार व पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त प्रयास से 1948 में रखी गई थी। देखिए आपको बताएं, सबसे पहला है दामोदर नदी घाटी स्वतंत्र मतलब भारत के सबसे पहले नदी घाटी परियोजना है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है कब, तो 1948। कौन कौन सा बना है मिलकर, तो ये आपका केंद्र सरकार और आपका बिहार सरकार और आपका पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर बनाया है। तो देखिए बिहार का नाम क्यों है, ये तो है झारखंड में, लेकिन जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड आपका बिहार से डिवाइड हो गया था, ये उससे पहले की बात है, इसी चलते ये बिहार के बात आता है। चलिए देखिए आप यहाँ पे दामोदर नदी घाटी कैसा है, कहाँ परियोजना कैसे बनाया गया है। देखिए ये है आपका मैप में, देखिएगा अच्छा से। तो देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा देखिए, ये आपका छोटा नागपुर की पठार है। छोटा नागपुर के पठार की पलामू जिला के पास से यहाँ से आपका ये पानी आ रहा है बहते बहते। काहे कि बारिश होता है तो पहाड़ पर ऊंचा रहता है, तो पानी तो ऊंचा पर रह नहीं सकता है, नीचे से पानी जाता है। आपका यहाँ पर आकर बोकारो नदी मिल जाता है। तेंदू घाट, बोकारो पर एक तेंदू घाट उसके बगल में है, तेंदू घाट जो झारखंड में पड़ता है, नक्सली एरिया है तेंदू घाट। वहाँ से मिलते मिलते आपका पंचेत पहाड़ी मानभूमि जिला कौन है, मानभूमि जिला के पास पंचेत पहाड़ी के पास मिलता है। वहाँ पे भी रुकता है, उसके बाद नीचे नीचे ढलते जाता है। उसके बाद आपका आता है हजारीबाग से फिर यहाँ से आता है पानी। उसके बाद है कोनार जो धनबाद में पड़ता है, वहाँ से पानी आता है। उसके बाद आपका है कोडरमा, तिलैया और बराकर नदी से तिलैया से होते हुए कोडरमा जिला के पास तिलैया है। बराकर नदी तिलैया कोडरमा होते हुए आपका मैथन बांध पर आता है, और आपका यहाँ पर फिर जाकर गंगा बैराज के पास एक बहुत बड़ा आपका डैम बनाया गया है, जिसे दुर्गापुर बैराज बोला जाता है। यहाँ पर आपका ये डैम बनाया गया है, नदी परियोजना बनाया गया है। चलिए तो ये है आपका WB वेस्ट बंगाल में बनाया गया है। चलिए पेंच द पहाड़ी मानसिंह जिला में पड़ता है। आप इस मैप में देखिएगा, आपको बहुत सारा जीके यहाँ से बन रहा है। देखिए बराकर नदी है जो तिलैया में है। तिलैया डैम कहाँ पे है, तो बराकर नदी पर है। यहाँ पे एक डैम है तिलैया डैम। चलिए ये है आपका अगला है। देखिए आपका अगला है कि पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। देखिए बांध मतलब जो 8 बांध है, तापीय विद्युत बांध 8 गो है, जल विद्युत गिरी 3 गो है बंगाल में। देखिए बांध मैथन, तिलैया, पेंचेद हिल, मैथन, बरमू, बोकारो, कोनार, ये सब आपका बांध बनाया गया है। यहाँ आप ये देख रहे हैं कौन कौन सा जगह पर बांध बनाया गया है। तो ये है यहाँ पे तापीय विद्युत गिरी 8 है और जल विद्युत गिरी आपका 3 है। सहायक नदी कौन कौन से हैं, तो आपका दामोदर नदी में सहायक नदी कौन कौन से है, आपका कोनार नदी, बोकारो, बराकर नदी, कोनार नदी और बोकारो नदी है। चलिए अगला है आपका तिलैया। देखिए अगला पॉइंट है, ध्यान से दीजिएगा। तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत बांध तथा दुर्गापुर में तिलैया, कोनार, मैथन तथा और पंचेत बांध तथा दुर्गापुर में एक बड़ा बांध अवरोधक इसी परियोजना के अंतर्गत आता है। देखिए आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है, उसके अंतर्गत कौन कौन आता है आपका। देखिए ये सब आपका है आता है तिलैया, कोनार, मैथन, पंचेत बांध, दुर्गापुर पर एक बड़ा बांध परियोजना अवरोधक है, इसी जो इसके अंतर्गत आता है। तिलैया बांध देखिए आपका डायरेक्ट देखिएगा तिलैया बांध, तो बराकर नदी, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। तिलैया बांध बराकर नदी पर हजारीबाग जिला में पड़ता है।
मैथन बांध आपका बराकर व दामोदर के संगम पर है। कोनार बांध कोनार नदी पर है, जो कहाँ पे है, बोकारो विद्युत यंत्र। यह झारखंड के लिए पीसीएस, झारखंड पीसीएस में आपको पूछा जा सकता है। आपको कोनार बांध है जो कोनार नदी पर बोकारो विद्युत संयंत्र के पास है, इसे यहाँ है। चलिए, पचेत बांध तो मानभूमि जिले में है। पचेत बांध कहाँ है, तो मानभूमि जिले में है। देश में कुल कोयला, देखिए अगला है पॉइंट है, देश के कुल कोयला निफेज का, देश के कुल कोयला निफेज का 60% भाग दामोदर बेसिन में निहित है। दामोदर बेसिन में सोचिए, देश का जितना कोयला है उसका 60% भाग आपका दामोदर निक्षेप में, दामोदर बेसिन में निहित है। जैसे आपका हो गया रामगढ़, कर्णपुर, बोकारो, रानीगंज कोयला क्षेत्र इसी नदी घाटी में आता है। देखिए दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कौन कौन सा कोयला क्षेत्र आता है आपका, रामगढ़, कर्णपुरा, बोकारो, रानीगंज कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। इसमें रानीगंज देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र व झरिया कोयला उत्पादन क्षेत्र है। देखिए इसमें रानीगंज देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र व झरिया कोयला उत्पादन क्षेत्र का है। कोयला उत्पादन क्षेत्र झरिया और रानीगंज सबसे बड़ा है देश का। चूँकि रानीगंज देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र व झरिया कोयला क्षेत्र है उत्पादन क्षेत्र। झरिया कोयला क्षेत्र के मध्य से होकर ही दामोदर नदी गुजरती है। देखिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झरिया कोयला क्षेत्र के मध्य से ही होकर आपका दामोदर नदी गुजरती है। चलिए आपको मैप में देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आप, ये है आपका झारखंड, क्या समझे, यहाँ पे है आपका कोनार नदी, कोनार बांध, मैथन बांध, पचेत बांध, तिलैया बांध, क्या समझे। और ये है आपका एमपी में आपका है गांधीनगर, गांधी सागर एमपी। ये है आपका गोविंद सागर बांध, कहाँ है, गोविंद सागर झील आपका एचपी में है, हिमाचल प्रदेश गोविंद सागर झील। भाखड़ा नागला परियोजना आपको सतलज नदी पर बतेबे किए थे पंजाब में। और यह है आपका एमपी में आपका जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। चलिए, तो ये तो हो गया दामोदर नदी। अगला आपका है भाखड़ा नागला परियोजना, जो आपका कहाँ है, अगला है आपका भाखड़ा नागरा परियोजना, जो आपका कहाँ है, बताइए। भाखड़ा नागरा परियोजना आपका कहाँ है, बताइए। तो ये आपका है कहाँ, पंजाब में। देखिए आप बताते हैं, देखिए भाखड़ा नागला परियोजना के बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। आपको इसी तरह सभी परियोजना बता देंगे एक ही बार में, आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़रूरतें नहीं है। देखिए भाखड़ा नागला परियोजना आपका सतलज नदी पर है, भाखड़ा नदी परियोजना सतलज नदी पर है। इससे कौन कौन सा राज्य को प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, लाभान्वित है, तो आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। देखिए भाखड़ा नागला परियोजना से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली है। इसका उद्देश्य क्या है, जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई। देखिए सभी का उत्पादन होता है, जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई, सभी परियोजना का अर्थ होता है जल विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई। चलिए, तो अगला है आपका, देखिए भाखड़ा नागला परियोजना से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। भाखड़ा नागल बांध भूचुंबकीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे बड़ा बांध है। देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाखड़ा नागला बांध भूचुंबकीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे बड़ा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा बांध आपका पूछा जाएगा तो कौन है, जो कि चुंबक इफेक्टिव क्षेत्र पर है, भूचुंबकीय क्षेत्र पर है, तो आपका भाखड़ा नागला बांध है। गुरुत्वीय बांध, इसे गुरुत्वीय बांध भी कहा जाता है। गुरुत्वीय बांध किसे कहा जाता है, ग्रेविटी बांध किसे कहा जाता है, तो भाखड़ा नागला बांध को कहा जाता है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है जिसकी ऊंचाई है, देखिए अब बात आती है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका भाखड़ा नागला बांध है, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सोचिए
एशिया का सबसे दूसरा बड़ा बांध है जिसकी ऊंचाई आपका है 225.55 मीटर। बताइए 2 अब इसे याद भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी है। 225.55 मीटर है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध। ये इम्पोर्टेंट है आपका भाखड़ा नगला बांध। अगला है, देखिए आपका अगला पॉइंट है, इससे ऊंचा बांध एकमात्र टिहरी बांध है जिसका आपका ऊंचाई है, देखिए इससे भाखड़ा नगला बांध से ऊंचा बांध आपका है टिहरी बांध, जिसका ऊंचाई है आपका 261 मीटर है इसका ऊंचाई। किसका? तो टिहरी बांध का कितना है? 261 मीटर ऊंचा बांध है, टिहरी बांध है। लेकिन इससे थोड़ा सा कम है, तो आपका टिहरी से थोड़ा सा कम भाखड़ा है। चलिए देखते हैं आपको अभी भाखड़ा नदी। देखिए भाखड़ा नदी का मैप है, आप इसे समझिए कैसे कैसे है, इसे हम आपको बताते हैं। देखिए आपको शुरू में बताया गया है कि भाखड़ा नगला जो अलग अलग बांध है, भाखड़ा अलग नगला अलग, जिसे एक संयुक्त रूप नाम का दिया है भाखड़ा नगला। देखिए आपका एक नदी है, झील है राकसताल झील, जो कि तिब्बत में मानसरोवर के निकट पे है राकसताल झील। तिब्बत के मानसरोवर के निकट में है राकसताल झील, तिब्बत के मानसरोवर के निकट है राकसताल झील। वहाँ से पानी आपका आता है गोविंद सागर झील में। गोविंद सागर झील कहाँ पे है? एमपी में है। और वहाँ से जो वहाँ पर एक फिर बांध बनाया गया है जिसे बोला जाता है भाखड़ा बांध, जो कहाँ है? पंजाब में पड़ता है। उसके बाद वहाँ से टर्निंग 13 किलोमीटर छोड़कर फिर एक बांध बनाया जाता है जिसे बोला जाता है नागला बांध। क्या बोला जाता है? नागला बांध। उसके बाद वहाँ से फिर एक और बांध बनाया जाता है, उसे बोला जाता है लुधियाना, जो सतलज नदी पर है। लुधियाना बांध, लुधियाना के पास एक बांध है जिसे सतलज नदी के पास बनाया गया है। इसी संयुक्त को बनाया गया बोला जाता है भाखड़ा नगला बांध। आप मैप में देख रहे होंगे, बहुत ही अच्छा से बनाया गया हुआ है। आप इसे आराम से बताइए, पढ़िए और देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए अगला है, देखिए आप, अब इसके बारे में है आपका भाखड़ा नगला बांध के बारे में। इस बांध के पीछे बनी झील का नाम है, देखिए इस बांध के पीछे बनी झील का नाम है गोविंद सागर झील। क्या है? गोविंद सागर झील, जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। गोविंद सागर बांध झील है जो किसके नाम पर रखा गया? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। भाखड़ा नगला बांध की नींव कब रखी गई थी? तो भाखड़ा नगला बांध की नींव आपका उसी समय रखी गई थी, 1948 में ही। भाखड़ा नगला बांध की नींव 1948 में रखी गई थी। इस परियोजना के विलम्ब हो जाने के पश्चात पुनः 17 नवंबर 1995 में, देखिए 17 नवंबर 1995 में 48 में इसका नींव रखी गई थी, लेकिन कुछ कारण से विलम्ब हो गया था। उसके बाद पुनः 17 नवंबर 1995 के आपके हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोबारा नींव रखे थे। क्या समझे? दोबारा नींव रखे थे। 1948 में नींव रखाया गया था भाखड़ा नगला परियोजना का, लेकिन फिर उसके बाद कुछ देर होने के कारण 17 नवंबर 1995 को फिर से नींव रखा गया था। 1948 के बाद नींव रखा गया था 1995 में। वर्ष 1963 में बनकर तैयार हो गया, और 1995 में नींव रखा गया था और 1963 में बनकर तैयार हो गया है। 1970 में पूर्ण रूप से कार्य करने लगा। देखिए 63 में आपका तैयार हुआ, देखिए कितना प्रोसेस है। 98 में नींव रखा गया भाखड़ा नगला बांध को, लेकिन चालू नहीं हुआ। 1995 में फिर नींव रखा गया, 1963 में बनकर तैयार हो गया, और 1970 में पूर्ण रूप से कार्य भी करने लगा। देखिए यह इसका कुल उत्पादन है, कितना उत्पादन है? कुल विद्युत उत्पादन है इसका, भाखड़ा नगला बांध का कुल विद्युत उत्पादन है आपका 1325 मेगावाट। 1325 मेगावाट। देखिए क्या है? भाखड़ा नगला बांध का कुल विद्युत उत्पादन है 1325 मेगावाट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अगला आपको वीडियो हम बताने जा रहे हैं। चलिए तो अभी आपने दामोदर नदी घाट परियोजना
और भाखड़ा नागला परियोजना पढ़े हैं। तो अगला है देखिए आपका कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना देखिए, यह है आपका अगला कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना किस नदी पर है? तो कोसी नदी परियोजना आपका कोसी नदी पर है। कौन कौन सा राज्य इससे लाभान्वित होते हैं? तो आपका बिहार और नेपाल को लाभान्वित करता है कौन? कोसी नदी परियोजना। इस नदी का उद्देश्य है आपको पता ही दिए, तो सबका है बाढ़ से उद्देश्य, बाढ़ नियंत्रण करना, जल विद्युत उत्पादन करना एवं सिंचाई करना। क्या है? बाढ़ नियंत्रण करना, जल विद्युत उत्पादन करना एवं सिंचाई करना है। भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोसी नदी परियोजना को क्या बोले जाते हैं? तो कोसी नदी परियोजना के भारत एवं नेपाल के संयुक्त परियोजना कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। यह बिहार का शौक भी कहा जाता है। देखिए ये आपका एक बोला जा रहा है, इम्पोर्टेंट है आपका, आप ध्यान दीजिएगा। लाइन एक पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नेपाल का परियोजना भी है, ये दोनों का संयुक्त है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कहा सकते हैं। आपका इसे बिहार का शौक कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? बिहार का शौक भी कहा जाता है। देखिए आपका ये है मैप में, आप समझिए, देखिए, सोचिए क्या है आपको मैप में कहा गया है। देखिए आप मैप में आपको हम बताने जा रहे हैं कैसे कैसे ये है। देखिए ये है आपका भारत पूर्वी कोसी नहर। ये है आपका भारत पूर्वी कोसी नहर। क्या समझे? देखिए ये भारत और नेपाल का सीमा है। यहाँ से पश्चिमी कोसी नहर आता है, कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर आता है। ये भारत का सीमा हो गया, ये आपका नेपाल का सीमा हो गया। यहाँ पे बैराज बनाया गया हुआ है। ये है आपका भारत पूर्वी कोसी नहर। भारत पूर्वी कोसी नहर ये हो गया। यहाँ पे है पश्चिमी कोसी नहर, भारत नेपाल के सीमा पर ये बनाया गया है। इस बैराज को भारत और नेपाल के सीमा पर बनाया गया हुआ है। ये है आपका कोसी नदी है। कोसी नदी है, यहाँ से आपको जाकर यहाँ पे बैराज बनाया गया है इस नदी के बीच में। इसे भारत और नेपाल के सीमा के बीच में ये बैराज बनाया गया है। इसी चलते इसे अंतर्राष्ट्रीय कहा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परियोजना इसे कह सकते हैं। इसे बिहार का शौक भी कहा जाता है। चलिए यही है आपका। जब अभी हाल फिलहाल में आप सुन रहे होंगे कि बिहार और नेपाल के बीच लड़ाई हो रहा है ज़मीन के लिए, तो इसमें कुछ भाग आपका नेपाल का है और कुछ भाग आपका भारत सरकार का है। इसी चलते अभी इसका मरम्मत के लिए भी थोड़ा सा 20 साल बिहार में बाढ़ आया था, तो मरम्मत के लिए भी इसका थोड़ा लड़ाई हो रहा था कि मतलब वहाँ का सरकार बोल रहा था नेपाल का सरकार या भी नहीं होगा, इधर का सरकार बोल रहा था कि करना है, क्योंकि नेपाल बिहार को बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा था। देखिए इसमें क्या है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट कोसी नदी में। देखिए आपका ये है चीन की होवांगो नदी की भांति कोसी भी अपने मार्ग बदलने में के लिए प्रसिद्ध है। देखिए चीन की नदी है एक होवांगो नदी, जो बहुत सारा मार्ग बदलते हैं, उसी तरह कोसी भी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। सन 1954 में बिहार नेपाल समझौते के अंतर्गत, देखिए बिहार और नेपाल में समझौता के अंतर्गत नेपाल तथा बिहार में निर्मित यह परियोजना केंद्र सरकार इंडिया IND केंद्र सरकार IND ने इसका शिलान्यास किया था। देखिए बिहार 1954 में बिहार और नेपाल में समझौता हुआ, उसके बाद आपका केंद्र सरकार ने यह बांध को शिलान्यास किए थे। कब? तो 1954 में। इस परियोजना को अंतर्गत नेपाल के हनुमान नगर, इस परियोजना के अंतर्गत नेपाल का हनुमान नगर एवं बिहार में चतरा के पास बांध बनाए गए हैं। देखिए इस परियोजना में कहाँ बांध बनाया गया है? तो इस परियोजना के अंतर्गत आपका नेपाल के हनुमान नगर में और बिहार के चतरा के पास बांध बनाया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत नेपाल के हनुमान नगर और बिहार के चतरा के पास आपका बांध बनाया गया है। चलिए इसमें इतना ही कोशिश है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला आपका है देखिए हीराकुंड परियोजना, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है ये हीराकुंड परियोजना। देखिए ये है हीराकुंड परियोजना।
किस नदी पर है हीराकुंड परियोजना? तो आपका महानदी पर। महानदी कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को। ये आपका कौन सा राज्य में है? तो आपका उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा को सिर्फ लाभान्वित करता है। बहुउद्देशीय इसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत एवं सिंचाई के लिए है। महानदी का उद्देश्य क्या है? तो जल विद्युत एवं सिंचाई के लिए है। चलिए अगला है आपका उड़ीसा में संभल से। देखिए उड़ीसा में एक संभलपुर जिला है। उड़ीसा में संभलपुर जिला है। संभलपुर से 14 किलोमीटर दूरी पर हीराकुंड बांध हीराकुंड नामक स्थान के पास है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में संभलपुर से 14 किलोमीटर दूरी पर हीराकुंड नामक स्थान के पास है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड नामक स्थान के पास में है। तो संभलपुर से 14 किलोमीटर दूरी है। उड़ीसा में संभलपुर से 14 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए इस परियोजना के अंतर्गत हीराकुंड स्थान पर, देखिए इस परियोजना के अंतर्गत हीराकुंड स्थान पर 48 मीटर लंबा और 61 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। देखिए इस परियोजना के हीराकुंड बांध परियोजना के अंतर्गत आपका हीराकुंड नामक स्थान पर 4800 मीटर लंबा और 61 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। देखिए ये है आपका एमपी रायपुर सिंघवा। एमपी रायपुर का सिंघवा। यहाँ से आपका ये बांध ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ से आपका आता है पानी, आते आते आपका यहाँ उड़ीसा में मिलता है और उड़ीसा के बाद यहाँ पर बांध बनाया गया है। देखिए ये आपका ये सिंघवा जो एमपी से आता है और यहाँ पर आपका पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ से एमपी से आते हुए इधर मुड़ जाता है पानी और उसके बाद उड़ीसा पर यहाँ पे आपका बांध बनाया गया है उड़ीसा में महानदी के पास। और ये आपका यहाँ के पानी के बाद सीधे जाकर आपका बंगाल के खाड़ी में यहाँ का पानी गिर जाता है। चलिए तो इस बांध की सुरक्षा के लिए बाईं ओर 10 किलोमीटर, देखिए ये जो महानदी हीराकुंड नामक स्थान पर जो महानदी परियोजना है, इस बांध की सुरक्षा के लिए बाईं ओर 10 किलोमीटर और दाईं ओर 11 किलोमीटर लंबी मिट्टी के बांध बनाया गया है। देखिए इसकी सुरक्षा के लिए क्या हुआ है, 10 किलोमीटर बाईं ओर और दाईं ओर 11 किलोमीटर लंबी मिट्टी का बांध बनाया गया है इसके सुरक्षा के लिए। चलिए इन तीनों बांधों की कुल लंबाई देखिए, मिट्टी का जो बांध बनाया गया है जो, और एक है आपका हीराकुंड परियोजना। ये आपका है एक हीराकुंड परियोजना इसका तीनों का कुल मिलाकर लंबाई 25.8 किलोमीटर है। 25.8 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अतः विश्व का सबसे लंबा बांध, ऊंचा बांध तो वो सब था, लेकिन विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? विश्व का सबसे लंबा बांध आपका कौन है? तो हीराकुंड परियोजना। कितना है? 25.8 मीटर लंबा। अब आता है आपका अगला, कौन सा नदी बांध परियोजना है आपका? बताइए। तो रिहंद बांध परियोजना। अगला आता है आपका रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना कहाँ पे है? बताइए। रिहंद बांध परियोजना आपका रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। रिहंद बांध परियोजना आपका कहाँ है? तो रिहंद बांध परियोजना आपका रिहंद सोन की सहायक नदी है। रिहंद बांध परियोजना आपका कहाँ? रिहंद है आपका, रिहंद नदी पर सोन की सहायक नदी है रिहंद बांध परियोजना। देखिए सोन नदी अमरकांटक की चोटी से निकलकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी की बात आती है तो सोन नदी कहाँ से निकल रहा है? तो सोन नदी अमरकांटक की चोटी से निकल रहा है और बिहार में गंगा नदी में मिल जाता है। बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। रिहंद नदी पर यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में, देखिए रिहंद नदी है कहाँ? तो रिहंद नदी है जो यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में बांध बनाया गया है। रिहंद बांध है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर एक झील है। देखिए ये रिहंद बांध परियोजना कहाँ बनाया गया है? बताइए। तो यूपी के मिर्ज़ापुर के ज़िले में बनाया गया है। कहाँ बनाया है? यूपी के मिर्ज़ापुर के ज़िले में बनाया गया। इस बांध के पीछे
ये रिहंद नदी परियोजना जब बांध कहाँ बनाया गया तो यूपी के मिर्ज़ापुर के ज़िले में बनाया गया है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी स्थित है। चलिए देखिए, ये आपका मैप है। इसमें मैप आप देखिएगा तो इस देखिए रिहंद बांध है। इसमें ये देखिए, ये रिहंद बांध है जो कैसे कैसे है। रिहंद बांध आपका कहाँ पड़ रहा है तो आपका कहाँ पड़ रहा है, सोनभद्रा जिला के पास में है। कहाँ, सोनभद्रा जिला के पास में है। सोनभद्र जिला के पास में है। रिहंद नदी का पानी ये है रिहंद नदी। देखिए यहाँ से आपका अमरकंटक से आपका निकलता है, आपका अमरकंटक से आपका कौन सा नदी निकल रहा है, सोन नदी। और वो आपका बिहार में गंगा नदी में आकर मिल रहा है। देखिए बिहार है, यहाँ गंगा नदी में आकर रहा है। और इसके सहायक नदी है, देखिए आपका कौन, गंडक नदी, घाघरा नदी, जो घाघरा को सरजू नदी भी बोला जाता है। घाघरा नदी, सरजू नदी और गंगा नदी जो कि प्रयाग गंगा नदी के पास, यहाँ पे प्रयाग गंगा नदी के पास मिल जा रहा है। उसके बाद इधर से आ रहा है यमुना नदी। ये सभी नदियों का पानी मिलकर यहाँ पर आ जाता है और सोन नदी के पास फिर मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपका रिहंद बांध बन जाता है। सोनभद्र जिला में, यूपी के सोनभद्र जिला में आपका रिहंद बांध बन जाता है। रिहंद बांध की लंबाई आपका ऊंचाई कितना है था, 92 मीटर ऊंचाई है। 92 मीटर ऊंचाई है रिहंद बांध का, आपका 92 मीटर ऊंचाई है। देखिए अब आपका आता है बात रिहंद बांध से। रिहंद नदी पर बांध बनाया गया है। जो कौन सा बांध है तो रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध कहाँ बनाया गया तो रिहंद नदी के बांध पर। रिहंद बांध परियोजना आपका रिहंद नदी पर बनाया गया है। इससे कौन कौन सा लाभान्वित हो रहा है, तो इससे यूपी और एमपी राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य बाढ़ के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना के लिए है। सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना के लिए है। बात आती है तो लाभान्वित के लिए, तो देखिए यह अगला पॉइंट है, यह यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है। यूपी की सबसे बड़ी परियोजना कौन है तो रिहंद नदी परियोजना है। इसका निर्माण सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर हुआ है। देखिए इसका निर्माण सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक रिहंद पर हुआ है। क्या समझे, सोन की सहायक नदी रिहंद पर हुआ है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक झील का निर्माण किया गया है। देखिए रिहंद नदी के बांध परियोजना है, उसके पीछे एक गोविंद सागर बल्लभ पंत नामक झील परियोजना का निर्माण किया गया है। इस बांध के नीचे ओबरा, देखिए इस पीछे तो ये हो गया आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर, लेकिन इस बांध के नीचे में ओबरा में विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। ओबरा में जल विद्युत गृह कहाँ है, ओबरा में, जो आपका कहाँ है, रिहंद नदी के पास में है, जो नीचे में है। चलिए ये है आपका ओबरा जो है यहाँ पे है यूपी का। चलिए अगला है आपका चंबल नदी परियोजना। चलिए आप अभी पीछे पढ़े हैं जो भी बहुउद्देशीय परियोजना, उसमें एक इम्पोर्टेंट आता है चंबल नदी परियोजना। देखिए बात आती है चंबल नदी परियोजना की, तो देखिए चंबल नदी परियोजना आपका कहाँ पे है तो चंबल नदी परियोजना आपका चंबल नदी पर है। कहाँ है, चंबल नदी के पास है। कहाँ है आपका, चंबल नदी के पास में है। इससे लाभान्वित राज्य कौन से है तो इसके लाभान्वित राज्य आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश है। इसके लाभान्वित राज्य आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश है। कौन कौन है लाभान्वित राज्य है आपका, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। इसका उद्देश्य है आपका जल विद्युत परियोजना, सिंचाई एवं मृदा संरक्षण। क्या है, जल विद्युत परियोजना, सिंचाई एवं मृदा संरक्षण के लिए इसका मेन उद्देश्य है। यह राजस्थान एवं एमपी की संयुक्त परियोजना है। ये चंबल नदी पर है स्थित है। देखिए चंबल नदी परियोजना किसकी योजना है, किसका बांध है तो ये आपका एमपी सरकार और राजस्थान सरकार दोनों के संयुक्त परियोजना है, जो ये चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध एवं 5 जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। देखिए यह आपका इम्पोर्टेंट है। चंबल नदी पर इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध एवं 5 विद्युत गृह बनाए गए हैं। क्या समझे,
जहाँ से विद्युत उत्पन्न की जाती है। चलिए, तो बात आती है आपका, देखिए ये है आपका अगला, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी आपका यमुना की सहायक नदी है। जमुना की सहायक नदी है जो विंध्य पर्वत के चरापाव पहाड़ी से निकलती है। जो विंध्य पर्वत के सतपुड़ा नहीं, ये चरापाव पहाड़ी के से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? चरापाव पहाड़ी से निकलती है और यूपी के इटावा में आकर यमुना नदी से मिल जाती है। यूपी के इटावा में आकर यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी के बाद आती है तो आपका जो आगरा का ताजमहल है, जो भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए, ये आपका चंबल नदी है जो यमुना की सहायक नदी है, जो विंध्य पर्वत के चरापाव पहाड़ी से निकलती है और यूपी की इटावा से आकर मिलती है। देखिए, ये आपका है जमुना नदी, ये आपका है आपका चंबल नदी परियोजना। देखिए, चंबल नदी परियोजना में आपका देखिए यहाँ ये आपका गंगा नदी है, ये वाला आपका, ये है आपका यमुना नदी। ये दोनों नदी की धारा संयुक्त रूप से मिलती है और चंबल नदी में आकर मिल जाती है। क्या समझे? ये आपका चंबल नदी के अंतर्गत आके मिल जा रहा है। चलिए, तो ये है आपका बांध। कितने बांध बनाया गया है? तो 3 बांध बनाया गया है और 5 विद्युत परियोजना बनाया गया है। देखिए, ये आपका पहला है, कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। कहाँ है? राजस्थान कोटा में। कहाँ है? राजस्थान कोटा में जवाहर सागर बांध। दूसरा है आपका राणा सागर बांध, जो कहाँ है? राजस्थान रावतभाटा। जो रावतभाटा है आपका बिजली बिल उत्पन्न करता है, जो आपका यही है। देखिए, राणा सागर बांध पर रावतभाटा, राजस्थान कोटा। तीसरा है आपका गांधी सागर बांध, जो कहाँ पड़ता है? गांधी सागर बांध आपका एमपी में पड़ता है। गांधी सागर बांध आपका कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। देखिए, इसका ऊंचाई है कुल 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। चलिए, तो इतना आपको लग रहा हो, अच्छा लग रहा, आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। आपका अपना चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी में स्वागत है आपका। चलिए, अगला है आपका ब्यास नदी परियोजना। ब्यास नदी परियोजना, ब्यास नदी परियोजना में आपका ये है। देखिए, ब्यास नदी परियोजना में आपका है, ब्यास नदी परियोजना आपका किस नदी पर बैठा हुआ है? तो ब्यास नदी परियोजना आपका ब्यास नदी पर बना हुआ है। इससे कौन कौन सा राज्य लाभान्वित होते हैं? तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। इससे हरियाणा, राजस्थान और पंजाब राज्य लाभान्वित होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जल विद्युत परियोजना और सिंचाई। ब्यास नदी परियोजना है, ब्यास परियोजना, इसको उद्देश्य है जल विद्युत और सिंचाई। यह ब्यास परियोजना है पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य के ब्यास परियोजना, कौन कौन से राज्य के हैं? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। यह पंजाब के कपूरथला में सतलज में ब्यास नदी के संगम पर, देखिए, यह जो ब्यास नदी परियोजना है, जो पंजाब के कपूरथला में सतलज में ब्यास नदी के संगम के ऊपर ब्यास नदी पर स्थित है। कहाँ है? ब्यास नदी के ऊपर स्थित है। ब्यास नदी के ऊपर स्थित है। कौन सा परियोजना? ब्यास परियोजना है, ये ब्यास नदी के ऊपर स्थित है पंजाब के कपूरथला में, सतलज में ब्यास नदी के संगम कर स्थित है। चलिए, इसका अगला पॉइंट है, देखिएगा। इस परियोजना के अंतर्गत दुनिया की सबसे लंबी पूर्णतः पक्की और ढली हुई राजस्थान नहर बनी हुई है, जिसे इंदिरा नहर के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा नहर परियोजना कहाँ है? डायरेक्ट वे में आपका क्वेश्चन है, इंदिरा नहर परियोजना आपका कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है। चलिए, ये है आपका ब्यास नदी परियोजना। देखिए, ढली हुई बात बता रहा है। देखिए, इंदिरा नहर परियोजना है जो आपका 466 किलोमीटर है। देखिए, ये आपका ब्यास नदी पर बना हुआ है। ब्यास नदी ये पंजाब का लोकेशन है। देखिए, ये आपका इधर पाक है, ये सिंधु नदी है।
चलिए इधर आपका चीन पड़ गया है, जो मानसरोवर झील राजस्थान, ये राजस्थान है आपका मानसरोवर झील का। चलिए ये आपका हरिक्य बैराज है आपका, कहाँ पे हरिक्य बैराज आपका, यहाँ पे है हरिक्य बैराज। चलिए ये आपका बैराज है हरिक्य बैराज, जो यहाँ पे बनाया गया है। चलिए इसमें आपका अगला है पॉइंट, देखिएगा, इस नहर की देन है कारण, इस नहर की देन के कारण राजस्थान के उत्तर प्रदेश क्षेत्र, देखिए इस जो ब्यास नदी परियोजना है, ब्यास नदी परियोजना पर हरिक्य बांध बनाया गया है। क्या समझें, इस नहर की देन के कारण, इस नहर की देन के कारण आपका राजस्थान के यूपी के क्षेत्र, राजस्थान के यूपी के क्षेत्र, राजस्थान में यूपी के क्षेत्र गंगानगर, इस नहर के क्षेत्र के कारण, इस नहर के देन के कारण, देखिए ये आपका इंदिरा नहर है, इंदिरा नहर है, इसी नहर की देन के कारण राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर का भविष्य का अन्न भंडार कहा जाता है। देखिए भविष्य का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर को भविष्य का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है, तो राजस्थान के इंदिरा नहर के कारण ही कहा जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत पोंग नामक स्थान पर ब्यास बांध बनाया गया है, पोंग बांध के नाम से ही भी जाना जाता है। देखिए इस परियोजना के अंतर्गत पोंग नामक स्थान पर ब्यास बांध बनाया गया है, जिसे पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ब्यास बांध है जिसे आप पोंग बांध भी कह सकते हैं, ब्यास बांध है जिसे आप पोंग बांध भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पोंग बांध ही ब्यास बांध को बोला जा सकता है। इसे ब्यास बांध को पोंग बांध भी कहा जाता है। चलिए पोंग नामक स्थान पर बनाया गया है इसी कारण। अगला है आपका टिहरी परियोजना। देखिए आपका अगला है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना है आपका कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो टिहरी परियोजना आपका भील, गंगा व भागीरथी नदी पर है। टिहरी परियोजना भील, गंगा व भागीरथी नदी पर है। इसका एकमात्र लाभान्वित राज्य है उत्तराखंड, अगला पॉइंट है उद्देश्य इसका क्या है, तो जल विद्युत, पेयजल एवं सिंचाई। इस टिहरी परियोजना का टिहरी परियोजना का उद्देश्य है आपका जल विद्युत, पेयजल एवं सिंचाई। टिहरी बांध विश्व का 5वां, देखिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, देखिए आप अगला पॉइंट है टिहरी बांध विश्व का 5वां तथा एशिया का सबसे बड़ा है। टिहरी बांध विश्व का 5वां तथा एशिया का सबसे बड़ा बांध है। एशिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो टिहरी परियोजना, और विश्व का 5वां बांध है आपका टिहरी परियोजना। टिहरी उत्तराखंड का पुराना शहर है। टिहरी है जो उत्तराखंड का पुराना शहर है। इस शहर के समीप बांध बनाया गया है। देखिए आपका टिहरी है जो उत्तराखंड का पुराना शहर है, इसी के पास आपका बांध बनाया गया है। यह बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। यह बांध है जो भूकंप के जोन 5 के अंतर्गत आता है। टिहरी परियोजना भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। देखिए पूरा हिमालय जम्मू कश्मीर से आंध्र प्रदेश भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। आपका पूरा हिमालय जम्मू कश्मीर से आंध्र प्रदेश भूकंप 5 के जोन आता है। ये आपका भूकंप 5 के जोन अंतर्गत टिहरी भी आता है। चलिए अगला है बांध का निर्माण कार्य पूरा होने पर 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन तथा 2.7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने की संभावना है। देखिए इसका है जो उपयोग करेगा तो क्या इसका सुविधा मिलेगा था। 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करेगा और 2.7 लाख
हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा होने की संभावना है। चलिए देखिए आपका मैप में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए आप मैप में दिया हुआ है उत्तरकाशी, टेहरी में उत्तरकाशी में आपका ये है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी है। उत्तरकाशी से लेकर इधर भागीरथी पास आ रहा है नदी, उसके बाद आपका टिहरी यहाँ पे है। टिहरी जो कौन नदी पर है, तो भीलगांव, भीलगंगा और भीलंगना और भीलगंगा नदी पर आपका बनाया गया है, जो कौन है, टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध के जस्ट नीचे है कोटेश्वरी बांध। कौन सा बांध है, कोटेश्वरी बांध। उसके बाद आप देखिएगा नीचे तो आपका है, देखिए पेंड्रंगस बांध। कौन है, पेंड्रंगस बांध। कौन है, पेंड्रंगस बांध। देखिए अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी जो इधर से आ रहा है और आपका देव प्रयाग में मिल जा रहा है। अलकनंदा नदी और देव प्रयाग में मिल जा रहा है। उसके बाद देव प्रयाग आगे बढ़कर आपका गंगा नदी बन जाता है, गंगा नदी बन जाता है। चलिए तो ये है आपका, देखिए टिहरी बांध के जल से दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के लगभग 70 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए टिहरी बांध से लाभ है, टिहरी बांध से आपका लाभ देख रहे हैं, जो टिहरी बांध के जल से दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के लगभग 70 लाख लोग को पेयजल की सुविधा कराया जा रहा है। चलिए अगला है आपका इम्पोर्टेंट है, आपका क्या है बताइए, नागार्जुन बांध, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर, अगला है आपका नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सा नागार्जुन सागर कौन सा नदी पर है, तो आपका कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। इसका लम्हावित राज्य है आपका गुंटूर, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है इसका आपका लम्हावित, तो गुंटूर, गुंटूर का आंध्र प्रदेश, इसका गुंटूर जिला है आंध्र प्रदेश में, और इसका आंध्र प्रदेश लम्हावित राज्य है। इसका उद्देश्य है आपका सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं जल। नागार्जुन बांध परियोजना है, इसका उद्देश्य है आपका सिंचाई और जल विद्युत। यह भारत का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। देखिए ये है नागार्जुन सागर बांध, जो भारत का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर एवं तेलंगाना के नालगोंडा जिले के समीप पर नदी कोड ग्राम के पास बनाया गया है। देखिए आपका नागर सागर परियोजना कहाँ है, तो आपका गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के पास, आंध्र प्रदेश के गुंटूर के पास, आंध्र प्रदेश के गुंटूर के पास, तेलंगाना के नालाकोंड जिला में, जिला के समीप पर नदीकोंड ग्राम पर, नदीकोंड ग्राम पर आपका नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। इसका निर्माण 1955 एवं 1967 के बीच हुआ था। देखिए नागार्जुन सागर का निर्माण आपका 1955 एवं 1967 के बीच में हुआ था। चलिए अगला है आपका, देखिए यह भारत का सबसे ऊंचा एवं लंबा बांध है। अगर दोनों पूछे ऊंचा एवं लंबा बांध परियोजना कौन है, तो भारत का सबसे ऊंचा एवं लंबा दोनों, तो आपका क्या है, नागार्जुन सागर बांध। यह बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। देखिए इसी बांध से निर्मित नागार्जुन सागर बांध से निर्मित दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है, तो नागार्जुन सागर झील। क्या है, नागार्जुन सागर झील दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झील है जो मानव निर्मित है। देखिए इसमें है आपका 110 मेगावाट की और 100 मेगावाट की, इसमें 110 मेगावाट की और 100 मेगावाट की 7 जल विद्युत गृह लगाई गई है। देखिए इसमें आपका इस विद्युत परियोजना से आपका 110 मेगावाट की और 100 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। इसमें आपका 110 मेगावाट की और 100 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। चलिए अगला है आपका एकमात्र है, आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बेल आइकन प्रेस जरूर दबाइएगा, ये बेल आइकन प्रेस जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। देखिए अगला आपका एकमात्र है, आपका बताइएगा मयूरभाछी परियोजना। मयूरभाछी परियोजना आपका कहाँ है,
जो भी आपको इम्पोर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजना है उसे हम बता दिए हैं। आप वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अगला है आपका मयूरभाची परियोजना, आपका कहाँ है? तो मयूरभाची परियोजना आपका एमपी में इसका लाभान्वित है। इससे लाभान्वित राज्य है आपका WB। कौन है? आपका WB पश्चिम बंगाल। मयूरभाची परियोजना कहाँ है? तो मयूरभाची परियोजना आपका मयूर नदी पर है। कहाँ है? मयूर नदी पर है, मयूर नदी पर है। इससे कौन सा राज्य लाभान्वित है? तो इसका WB पश्चिम बंगाल। मयूरभाची परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो मयूरभाची परियोजना का उद्देश्य है सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन एवं भू संरक्षण नियंत्रण। क्या समझे? मयूरभाची परियोजना का मुख्य उद्देश्य है आपका सिंचाई, जल विद्युत एवं भू संरक्षण। मयूरभाची नदी छोटा नागपुर पठार से निकलकर झारखंड राज्य में प्रवाहित होती है। देखिए, मयूरभाची नदी है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलकर झारखंड राज्य में प्रवाहित होता हुई WB मतलब पश्चिम बंगाल में पहुंचकर हुगली नदी में विलीन हो जाती है। देखिए, मयूरभाची निकलती है आपका छोटा नागपुर के पठार से झारखंड में प्रवाहित होती है और जाकर पश्चिम बंगाल में आपका हुगली में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। इस नदी पर पश्चिम बंगाल सरकार इस नदी पर पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, इस नदी पर पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा 1995 में इस नदी पर पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा 1995 में सिंचाई, विद्युत उत्पादन एवं भू संरक्षण नियंत्रण के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। इस नदी पर मयूरभाची परियोजना को 1995 में पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन भू संरक्षण नियंत्रण के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। देखिए, ये है आपका मयूरभाची परियोजना। क्या समझे? यहाँ से गंगा नदी आपका आ रहा है, गंगा नदी का कुछ धारा आपका कटकर इधर मयूरभाची परियोजना में मिल जा रहा है, जो कि आपका हुगली नदी में उसके बाद मिल जाएगा। इधर से आपका छोटा नागपुर के पठार आ रहा है, छोटा नागपुर के पठार की जो छोटी छोटी जलाशय हैं वो आपका यहाँ पर आके मयूरभाची नदी पर मिल जा रहा है, मयूरभाची नदी पर मिल जा रहा है। और इधर से दुमका से भी, इधर से नदी जो आ रहा है दुमका पर आ जा रहा है, इधर से कनाडा बांध या भैंसलोर बांध बनाया गया है। या ये आपका मयूरभाची नदी के पास में ही आपका है, दुमका के पास एकदम कौन सा है? तो आपका कनाडा बांध या भैंसल गेर बांध है आपका। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको अपना चैनल सर्वोत्तम कबड्डी अकादमी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से प्लीज़ आप अपना चैनल को बेल आइकन प्रेस जरूर दबाइएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।